जेड प्लांट साउथ अफ्रीकन प्लांट है। इसका ताल्लुक सकुलेंट फैमिली से है। ये टिपिकली आउटडोर प्लांट है। ये बहुत खूबसूरत और यूनिक प्लांट है। इसे हैंगिंग बास्केट के तौर पर भी लगाया जाता है। जेड प्लांट से बोनसाई भी तैयार की जाती है। इसके अलावा इससे डोंगेरी भी तैयार की जाती है। इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। बस चंद बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोइंग सीजन की। जेड प्लांट की कटिंग को आप किसी भी महीने में लगा सकते हैं। ये इजी टू ग्रो प्लांट है। फरवरी, मार्च और मॉनसून के मौसम में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसकी कटिंग बहुत जल्दी स्टेबल हो जाती है। जेड प्लांट की कटिंग को कैसी सॉइल में लगाना चाहिए? तो इसे वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, जिसमें 2 हिस्से गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा गोबर की खाद और 1 हिस्सा सैंड, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब बात करते हैं कि इसे किस साइज के गमले में और किस किस्म के गमले में आप ग्रो कर सकते हैं। ये हर किस्म के गमले में, चाहे वो प्लास्टिक का है, मिट्टी का है, सीमेंट का है या सिरेमिक का है, आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। चाहे वो गमला छोटा है या बड़ा है, ये बड़े से बड़े गमले में और छोटे से छोटे गमले में अच्छे से ग्रो करता है। ये ध्यान रखें कि जो भी पॉट लें इसमें ड्रेनेज होल ज़रूर हो। ड्रेनेज होल को आपने कवर ज़रूर करना है, चाहे इसके लिए आप छोटे छोटे पत्थर या टूटे हुए पुराने गमले के टुकड़ों को इस्तेमाल करें। इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी ड्रेनेज होल को ब्लॉक ना कर दे। अगर पानी ब्लॉक हो गया तो कटिंग या इसमें लगाए हुए पौधे की जड़ें गल जाएंगी। ज्यादातर बिगिनर से यहीं पर गलती होती है, इसलिए इस बात पर खास ध्यान देना है। अगर आपके पास जेड प्लांट है तो इसकी ऐसी टहनियां जो बढ़कर बाहर की तरफ लटक रही हैं, उनको आप काट कर कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास जेड प्लांट नहीं है तो आप अपने किसी रिलेटिव से जिसके पास जेड प्लांट हो 2-3 टहनियां ले लें। ये टहनियां जेड प्लांट ग्रो करने के लिए काफी हैं। कटिंग को आप सीजर, नाइफ या कटर की मदद से काट लें। ध्यान रहे कि कटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल पर एलोवेरा जेल या हैंड सैनिटाइजर रब कर लें या इसे स्टेरिलाइज कर लें। कटिंग को हाथ से हरगिज ना तोड़ें। कटिंग लगाने से पहले आपने नीचे की पत्तियों को काट देना है। जेड प्लांट की कटिंग लगाने के लिए 1.5 इंच गहरा होल करें और कटिंग को अच्छी तरह इसमें दबा दें। कटिंग लगाने के बाद आपने पॉट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, वरना आपकी कटिंग सूख जाएगी। आपने इसे सायादार जगह में रखना है जहां सूरज की रोशनी और हरारत सीधी इस पर ना पड़े। बात करते हैं वाटरिंग की। कटिंग लगाने के बाद इसे पानी नहीं देना। 10 दिन गुजर जाने के बाद आपने इसे वाटरिंग करनी है और अब आपने पॉट को धूप में रखना है। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह के 2-3 घंटे या शाम के 2-3 घंटे की धूप इसे मिल जाए। इसके लिए इतनी धूप काफी है। कटिंग लगाने के 20 या 25 दिन में जड़ें निकल आएंगी। ये देखने के लिए कि जड़ें निकलना शुरू हुई हैं या नहीं, आपने कटिंग को मिट्टी से बाहर निकालकर या साइड से खोदकर नहीं देखना। कटिंग पर आने वाली नई पत्तियों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कटिंग लग गई है। आपने इसे बहुत ज्यादा पानी नहीं देना, बल्कि इसमें हल्की सी नमी बनाकर रखनी है। जेड प्लांट की कटिंग लेस वाटरिंग या ओवर वाटरिंग से भी खराब हो जाती है। जेड प्लांट एक सन लविंग प्लांट है। जेड प्लांट की कटिंग जब अच्छे से ग्रो होने लगे तो आपने इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। ये धूप में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इस पर पेस्ट का अटैक बहुत कम होता है। अटैक होता भी है तो मिलीबग का होता है। मिलीबग से छुटकारे के लिए नीम ऑयल का स्प्रे हफ्ते में 2 दफा करें।
अगर आपने कटिंग लगाते हुए इन बातों का ख्याल रखा तो आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल होगी। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.